दो चीज़ें, मैं मार्केट में शॉर्ट टर्म में भी बहुत बुलिश हूँ और लॉन्ग टर्म में भी बहुत बुलिश हूँ। अगर मैं थोड़ा सा कम बुलिश हूँ तो मीडियम टर्म में कम बुलिश हूँ। बुलिश तो वहाँ भी हूँ लेकिन कम। और देखिए, दो तीन चीज़ें हैं ना जो मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, जिसकी वजह से मार्केट जरूरत से ज़्यादा जितना आप सोचते हैं मैं सोचता हूँ उतनी घटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। पहली चीज़, हमेशा पहले क्या होता था कि इम्बैलेंस था लोकल और ग्लोबल सप्लाई का। एफआईज अगर बेचने आए तो लोकल हमारे पास में इतनी ताकत ही नहीं कि हम संभाल सके। अब पहली बार ऐसा हुआ कि लोकल की भी ताकत है, लोकल बेच रहे तो एफआईज भी संभाल रहे हैं, तो थोड़ा सा है ना वो पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर हो गया। अगर एक ही तरह के इन्वेस्टर्स के पास पैसे होना तो दिक्कत होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ग्लोबल और हमारे बीच में एक बैलेंस है। हालत ग्लोबल इकोनॉमीज की खराब हो सकती है, उनके इन्फ्लेशन, उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई पर है, हमारी उतनी बुरी हाल नहीं है, हम कंपैरेटिवली इकोनॉमी के हिसाब से बेहतर है। तो हम वहाँ बैलेंस कर लेते हैं कि उनकी इकोनॉमी खराब भी है तो हम उतने खराब नहीं, हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग आज भी है। तो वहाँ हमारा दूसरा एडवांटेज आता है। तीसरा रहा सवाल मार्केट का, तो पहले और अब में एक बड़ा फर्क आया। आप तो जानते होंगे, इतने सालों से मार्केट देखते हैं। इस समय ऑनेस्टली आप मुझे बताइए, क्या आपने मार्केट में उतने पैसे लगा रखे हैं जितने आप लगाना चाहते थे? लगभग सारे लोग अंडर इन्वेस्टेड है मार्केट में, सबका एक्सपोजर कम है। इस बार हुआ ये, मार्च के एंड से अप्रैल की शुरुआत से जो एक तरफा तेजी बनी है, इस तेजी में लोगों को कभी भरोसा ही नहीं रहा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कभी 6 महीने के लिए भी चल सकते हैं। हमेशा ये होता था कि 12 दिन का कुंभ का मेला लगता है, साल में एक बार मिड कैप स्मॉल कैप चलते हैं, उसमें आपने डुबकी लगा ली, पवित्र हो गए तो ठीक, नहीं तो ये घर जमाई बन के रह जाएंगे। 1.5-2 साल बाद भाव आएंगे, 12,000 की निफ्टी में बोलेंगे कि मेरे मिड कैप के भाव तो 8,000 के हैं। राइट, यही होता था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, निफ्टी और सेंसेक्स से स्टॉक मुंह लटका के बैठे और मिड कैप शेयर पार्टी कर रहे हैं। करेक्ट। सो ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, और वो ये कि अब जो पैसा आ रहा है, एक एक्सेप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए जो आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, बाकी इक्विटी मार्केट में डिलीवरी के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो पैसा आ रहा है वो जेन्युइन और लॉन्ग टर्म पैसा आ रहा है, न कि लीवरेज पैसा है। लीवरेज, ये पीक मार्जिनिंग सिस्टम सारे हुए हैं, क्लाइंट्स की मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्टली मार्जिन का सेटलमेंट, ये सारे जो बदलाव हुए ना, इससे ओवर लीवरेजिंग जो सिस्टम में थी वो खत्म हो गई। मार्केट हमेशा बॉटम कब बनाता है? मार्केट का बॉटम तब बनता है जब लीवरेज पोजीशन औने पौने दामों पर आपको छोड़नी पड़े, काटनी पड़े, तब जाके बॉटम बनता है, जो आपने कल देखा। तो अब लीवरेज पोजीशन ही लिमिटेड रह गई है, इसलिए कैपिचुलेशन होता नहीं है, पैनिक होता नहीं है, और इसलिए ये मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ से ज़्यादा घटेगा नहीं। लॉन्ग टर्म आपने खुद ही कहा है कि आप सबको पता है, मुझे समझाने की बताने की जरूरत नहीं है। मीडियम टर्म में मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ, और क्यों हूँ वो बता दूँ। उसके दो रीजन हैं, एक ग्लोबल रीजन है, दूसरा लोकल रीजन है। ग्लोबल रीजन ये है कि ये अमेरिका से ना अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, इन्होंने सारी दवाएं दे दी, सब कुछ दे दिया, इंटरेस्ट रेट्स आपके हाई 40 साल के हाईज पे आपने करके रखी हुई है, आपके मतलब हर तरीके से आप लिक्विडिटी सक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन उनका नीचे आ नहीं रहा किसी भी लिहाज से। और दूसरा ये कि ग्लोबली रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, चाइना ताइवान, पता नहीं, और अगली बार यू नेवर नो कि कोई नया कांड यूरोप में हो जाए, क्योंकि यूरोप में भी सारे देशों में अभी अंदर अंदर बहुत आग सुलग रही है कि किस देश, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, पता चले वहाँ पे वो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाए, यू नेवर नो। सो कहाँ से ग्लोबल रिस्क आएगी मुझे आपको पता नहीं है। सो ग्लोबली एक रिस्क है बाहर की, वो अपनी जगह, थोड़ी इकोनॉमी की और थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन की। लोकल रिस्क मेरी क्या है? लोकल रिस्क इलेक्शन की है। आपके सामने यूनियन इलेक्शन है, कौन जीतेगा क्या जीतेगा वो आप जानिए, ठीक है। उस हिसाब से थोड़ा सा मार्केट नर्वस रहेगा, चाहे वो असेंबली इलेक्शन अभी आ रहे हैं वो, चाहे यूनियन इलेक्शन के पहले। सो वो आपको एक कॉल लेना है कि इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब से लेके 7-8 महीने का टाइम, जो इलेक्शन खत्म हो तब तक मार्केट थोड़े से मीडियम टर्म में कॉशियस रह सकते हैं। मैं मंदी की बात नहीं कर रहा, मैं कॉशियस होने की बात कर रहा हूँ कि, और दूसरा क्या है, अभी तक जो हमारी आदत कैसी बनी हुई ना, 9:15 बजे आके खरीदो, 3:30 बजे भाव ऊपर मिलेगा, आज खरीदो कल ऊपर मिलेगा, इस हफ्ते खरीदो अगले हफ्ते ऊपर मिलेगा। तो वो आदत अब बदलनी पड़ेगी। अब पैसा जल्दी से, आसानी से हर किसी भाव में एंट्री करने से नहीं बनेगा। प्राइस वाइज करेक्शन हो ना हो, टाइम वाइज करेक्शन होगा, आपको थका देगा, परेशान करेगा, फटीक देगा, ऐसा लगेगा यार कुछ हो नहीं रहा,
चलो अपन वापस प्रैक्टिस ही करते हैं। ये फीलिंग आएगी आपको अगले 6-8-9 महीनों में। बोले कि इससे तो ज़्यादा बढ़िया फोकस में काम पे करूँगा तो बहुत से इंक्रीमेंट अच्छा दे देगा, राइट। सो ये जब फीलिंग आएगी ना, ये थोड़ा सा 8-9 महीने का टाइम है जो आपको शांति से निकालना है। बट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्टोरी इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर आपने ईज ऑफ डूइंग, मतलब आपने जो जितने भी पैरामीटर्स